पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज कर रहा है, हम 29% आयद करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुख्तलिफ मुल्कों पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। बैरून मुल्क से गाड़ियों की दरामद पर 25% ड्यूटी आयद, तमाम दरामदात पर 10% टैक्स आयद किया जाएगा। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि आज हमारी इक्तसादी आज़ादी का दिन है, अब अमरीका की खुशहाली की बारी है। बरसों अमरीकी शहरियों को साइड लाइन रखा गया, दूसरी कौमें ताकतवर बन गईं। अमेरिका चीन पर 34% और यूरोपीय यूनियन पर 20% इजाफी ड्यूटी आयद करेगा। भारत पर 26% और बरतानिया पर ड्यूटी 10% होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जवाबी टैरिफ का नफाज अमेरिका के लिए अच्छा होगा। ट्रंप के टैरिफ आयद करने के ऐलान पर आलमी रद्द-ए-अमल। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा टैरिफ 10% नहीं 0 होना चाहिए। ट्रंप के इकदाम से आलमी मईशत में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी, इसका बोझ अमरीकी अवाम पर भी पड़ेगा। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने जवाबी टैरिफ गैर ज़रूरी करार दिया, कहा यह टैरिफ अमरीकी अवाम के साथ भी नाइंसाफ़ी है, इससे उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर के मुताबिक तिजारती जंग किसी के मफाद में नहीं, मसले का मुनासिब अमली हल ढूंढने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक बिजली 6 से 8 रुपए फी यूनिट तक सस्ती हो सकती है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक टैरिफ में कमी IPPs के साथ मुआहदों में नज़रसानी के बाइस मुमकिन हुई। IPPs के वाजिबात पर शरह सूद की अदायगी में रिलीफ हासिल किया गया। 29 IPPs से बातचीत के नतीजे में 2498 अरब रुपए की बचत होगी। क्रिप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस टैरिफ बढ़ाने के बायस हुकूमत बिजली सार्फिन को मजीद सब्सिडी देगी। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा वज़ीर आज़म कौम से खिताब में खुशखबरी सुनाएंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी कौमी खिदमत को अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, हालत बेहतर है। अवानी सदर ने सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक डॉक्टर आसिम हुसैन का बयान जारी कर दिया। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा मुख्तलिफ टेस्टों के बाद सदर मुमलिकत के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हुई। मुआलिज के मशवरे पर सदर मुमलिकत इस वक्त आइसोलेशन में है। शर्जील मेमन की सदर आसिफ अली जरदारी की बैरून मुल्क मुंतकिली की खबरों की तरदीद। कौम सदर मुमलिकत की सेहतियाबी के लिए दुआ करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन, सदर जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की और इनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। मुल्क की सियासी, इक़्तिसादी और अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाक के हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सरफराज बुगटी से अयाज सादिक की सरबराही में लीगी रहनुमाओं की भी मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान में पायदार क़याम अमन के लिए इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर नतीजा खेज इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अफगान बाशिंदों की वापसी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर पर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पंजाब में अमन अमान की अमूमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कच्चे में जारी ऑपरेशन, सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल। खारजी दहशत गर्दों से मिलकर निमटने के अज़्म का अयादा किया गया। BYC ने सिविल अस्पताल कोयटा के मुर्दा खाने से लाशें निकाली। कलदम BLA दहशत गर्दों को हीरो बनाने में मसरूफ। कोयटा इंतजामिया ने हक़ाइक़ आवाम के सामने रख दिए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन, DIG CTD एतजाज़ गुराया और डिप्टी कमिश्नर साद बिन असद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कलदम BLA ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। किसी की मैयत वसूल करने का पहला हक लवाहिकीन का है।
दहशतगर्दों के पोस्टमार्टम के लिए लाशों को अस्पताल में रखा गया। 2 लाशें वसूल करके उन्होंने धरना दिया। पुरतशद्दुद एहतजाज सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने के बावजूद रियासत ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। किसी को बलूचिस्तान के हालात खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। 1 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 8,86,282 हो गई। गैर मुल्कियों के इनखला के लिए 31 मार्च की डेडलाइन मुकर्रर थी। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान ना छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बानी पीटीआई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की अडियाला जेल में मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, बानी पीटीआई और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात में बुशरा बीबी शामिल नहीं थी। बानी ने अली अमीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सालाना कारकर्दगी को सराहा। ईद की तीनों सरकारी छुट्टियां खत्म। सरकारी निजी दफातर और निजी स्कूल खुल गए। पंजाब के सरकारी स्कूलों की तातीलात जारी रहेंगी। ईद उल फितर के तीसरे और आखिरी रोज गहमा गहमी उरूज पर रही। तफरीही मकामात पर बच्चों और बड़ों के सैर सपाटे और मौज मस्ती। कोई चिड़ियाघर पहुंचा तो किसी ने पार्क में झूलों से लुत्फ उठाया। ईदी खत्म होने के बाद बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली कराई। घरों में दावतें उड़ाने के बाद शहरियों के होटलों, चाय खानों और कैफेज में डेरे। मनपसंद खाबे उड़ाए। प्यारों से मुलाकातों और दावतों का सिलसिला भी जारी रहा। आबाई इलाकों में ईद करके परदेसियों की वापसी का अमल जारी। बस अड्डों पर जायद किराए की वसूली की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओवर चार्जिंग के सदबाब की मुहिम जारी रखने का हुक्म। मुसाफिरों से मुकर्ररा किरायों की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, जायद वसूली पर किराया वापस और ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए जाएं। गाड़ी की फिटनेस चेक की जाए। मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डालने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। ईद के बाद ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनेगा या नहीं। पीटीआई और जेयूआई में ताहाल दूरियां बरकरार। ऑपोजिशन का पहला मुश्तरका जलसा पशील में करने का ऐलान। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से मामला तय पा जाने का दावा। कहा, ईद के बाद तबले जंग बजेगा। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं, इत्तेहाद सिर्फ हमारी नहीं, जेयूआई की भी ज़रूरत है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, पहले जलसे के साथ ही आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। एलोन मस्क ट्रंप इंतजामिया के क़याम करदा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की सरबराही से दस्तबरदार। गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया कि सदर ट्रंप की मुशावरत से एलोन मस्क ने दोबारा अपने कारोबारी मामलात को देखने का फैसला किया। सदर ट्रंप ने टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक को हुकूमती अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जारहाना हिकमत अमली और वफाकी हुकूमत में बेतहाशा कटौतियों के बायस एलोन मस्क को सख्त मुखालफत का सामना था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर में लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर के घरों की तज़ीन और आराइश का फैसला। मंसूबे के लिए वर्ल्ड बैंक फंड्स फराहम करेगा। महकमे आर्कियोलॉजी के मुताबिक कपूर हवेली और दिलीप कुमार के घर की बहाली पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। काम मुकम्मल करने के बाद घरों को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। और पेशावर के सनमा घरों में पश्तो फिल्मों की धूम। ईद उल फितर के मौके पर 3 नई फिल्मों की नुमाइश। शायकीन ने रश से बचने के लिए एडवांस बुकिंग करा ली। हिदायतकार उस्मान कहते हैं, अपनी फिल्म में तमाम अवामिल पर काम किया है। शहरियों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा है।